हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th एग्जाम पास किए हैं, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन 12th के जस्ट बाद वो चाहते हैं कि उनको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो आप लोगों को पता होगा एडमिशन अब डायरेक्ट ना मिलकर अब क्या कराया जा रहा है, CUET का एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम को पास करने के बाद आप लोगों को जो जैसे कि मान लो AMU है या BHU है या मान लो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। मैं कह रहा हूं 2 दिन बचे हुए मात्र। तो आपको पता होगा लास्ट डेट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है CUET का, ये आपका स्टार्ट हो चुका था, 9 फरवरी को स्टार्ट हो चुका था। ठीक है ना। अगर आपको आगे देखना है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट डेट जो इसकी दिखाई दे रही है, लास्ट डेट कब की है आपकी 12 मार्च 2023। मतलब आज का जो दिन है, आज का दिन है 9 मार्च हो चुकी है, 9, 10, 11, 12। मैं कहूंगा आपके पास से 2 दिन है, लास्ट की छोड़ दो, 2 दिन है। इन 2 दिन में जिन जिनको CUET का फॉर्म भरना है वो जल्दी से जल्दी भर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों का कोई फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो करेक्शन अगर कराना है तो आपको पता होगा 15 मार्च तक आप करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है ना, 15 से 18 के बीच तक आप आराम से करा लीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड मतलब कि पेपर से पहले आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वीक में मिल जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों का। एग्जाम की जो डेट है वो है 21 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक। तो आपको पता होगा कि अब हमारे पास क्या है, मार्च चलिए, मार्च, अप्रैल और मई, सिर्फ और सिर्फ ये मांगे चलिए आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी स्ट्रेटजी बनानी होगी। स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा ऐसे ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पूरी स्ट्रेटजी बनाइए बैठ करके, आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या काम करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर जब मतलब कि अगर आपकी नोटिफिकेशन वगैरह देखना है या फिर फॉर्म वगैरह भरना है तो वेबसाइट आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। इन वेबसाइट पे जाइएगा और तुमको यार 50 रुपए का, मतलब कि 50 या 100 रुपए जो कंप्यूटर वाले हैं वो तो उनको पता ही रहता है, आप उनको पैसे दे दीजिएगा, वो अपने आप भर देंगे। ठीक है, वेबसाइट आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जस्ट आगे इसको बढ़ेंगे कि अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए जाते हो तो आपको क्या फीस चार्ज करनी पड़ेगी। अगर आप 3 सब्जेक्ट तक भरते हो तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे जनरल वालों को। OBC वाले हैं तो उनको 700 हैं। SC ST PWD या थर्ड जेंडर का कोई भी है तो 650 रुपये उसका फीस जाने वाली है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, वो CUET का फॉर्म भरना चाहता है तो 3750 रुपये उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको बता दें अप टू 7 सब्जेक्ट तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपये जनरल वालों को, 1400 रुपये OBC वालों को और 1300 रुपये देने पड़ेंगे आपको SC और ST वालों को। ये आपका रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज़्यादातर जो केस है, आपको जो फॉर्म फिल करना है वो 7 सब्जेक्ट वाला ही करना है, बीच वाला। ठीक है ना, तो आपको जनरल में है तो 1500 रुपये का इंतजाम करके रखो, OBC वाले 1400 रुपये और SC ST वाले 1300 रुपये, ये तो आपके जाने ही जाने हैं। ठीक है, आपको बता दें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत पास आ चुका है। आपने CUET का फॉर्म भर दिया, CUET का फॉर्म भरने के बाद आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि हमें ये तो पता चले कि ये जो पेपर है कैसे होता है। तो आपको बता दें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ठीक है ना, उसके साथ साथ पैटर्न कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आराम से आप लोग कर देंगे। मीडियम आपको पता ही होगा, ऊपर दिखाई दे रही है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन आपको जहाँ तक है आप इधर की जो एरिया है UP वाला, वो हिंदी ज़्यादातर मतलब कि सिलेक्ट करना। ठीक है, हिंदी। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकता है। लैंग्वेज आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, डोमेन, सिलेबस में डोमेन भी पूछा जाता, तो डोमेन में जो आप लोगों ने 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़े थे वही आप लोगों के डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का जनरल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, जनरल टेस्ट भी आप लोगों का लिया जाएगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक्स, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेंस, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के ये पूछी जाने वाली हैं, तो इन पर भी आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जनरल टेस्ट भी है तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
जो बायोलॉजी वाले हैं उनको भी यहाँ पर मैथ के बारे में पढ़नी पड़ेंगे चीज़ें, तभी आपका हो पाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सेक्शन फर्स्ट होगा, उसमें लैंग्वेज है, 13 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होंगी, उनमें से आपको सिलेक्ट करनी है। उसका जब पेपर होगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे। सेक्शन बी में कितनी है, 20 लैंग्वेज है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। और सेक्शन 3 में डोमेन है, डोमेन में वही आएगा जो आपके 12th क्लास के जो सब्जेक्ट थे वहीं से आप लोगों के आने वाली हैं, तो कुछ नया नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा और जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। सिलेबस तो ऑलरेडी हमने अभी बता ही दिया था तुम्हें कि कौन कौन से सिलेबस आएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हाँ, स्लॉट और देख लीजिए, सब लोग स्लॉट देख लीजिए कि जो पेपर होगा 3 स्लॉट में होगा, ठीक है। 3 स्लॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंप्यूटर पर टेस्ट होने वाला, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर पर होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। हाँ, अब बात करते हैं देखो सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास देखो कितने सारे हैं। एग्रीकल्चर का है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफ्स है, इंटरप्रेन्योर है, आर्ट्स है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिंग, ठीक है, लीगल स्टडी, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्म आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे उसके कोड भी दे रखे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को ये सब्जेक्ट फुलफिल करने होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं। लैंग्वेज आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, असम, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अब ये बात डिपेंड करेगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है। आप वही लैंग्वेज लेना जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में इंग्लिश तो मोस्टली सब लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखना कि आपको क्या पसंद है, आप वही लेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कि जो आपको पसंद ना हो चीज़ें वही आप ले लें, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम दिखा देते हैं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी पीछे की साइड में दिखाई दे रहा होगा, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है, स्टेट है और लोकेशन है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो जितने भी अलीगढ़ के लोग हैं, ठीक है, अलीगढ़ और यूपी से के जो लोग हैं ज़्यादातर एएमयू के लिए बढ़ना, क्योंकि आपको बता दें एएमयू आपके अलीगढ़ वालों के लिए पास में पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी दे रखी हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट वही करनी है जो आपके एरिया में हो, ठीक है ना। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अगर आप लोग चाहते हैं इंटर के जस्ट बाद किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप लोगों को CUET की तैयारी करनी होगी, और उसके लिए बेस्ट बुक जो है देखो हरियंत्र की वैसे बुक आ चुकी हैं, हरियंत्र वालों ने निकाल दिया है। विद्या की भी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, ओसवाल के प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। तो आपको क्या काम करना है, मेरे दिमाग से ओसवाल के तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना, और मतलब कि लैंग्वेज टाइप की जो दे रखी हैं वो आपको विद्या वाले की मिल जाएंगे, विद्या वाले की काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है ना, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से, और अब आपको क्या काम करना है, पूरी स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लो 1-2 महीने बाद नीट का एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। तो जो नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो वो उनके पास भी एक लगभग 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, और जो CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इतना ही टाइम बचा हुआ है। तो आपको लग जाना है अच्छे तरीके से, और पूरी रणनीति अपना नहीं है। और अगर नीट का कोई भी एग्जाम बनना चाहता है तो मैं बता दूं, पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है बस, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी पूरी अगर आप लोगों को जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी तो हमें आप कमेंट में बताइए कि आपको और क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, क्योंकि लास्ट डेट सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद में फिर आपका बहुत मूड ऑफ होने वाला है कि हमको पता ही नहीं था फॉर्म कब आए, कब चले गए, होली के चक्कर में हम लोगों को पता नहीं चल पाया, बहुत सारे एक्सक्यूज भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या काम करना है, जो आपके खास दोस्त हैं आप उन दोस्तों को अपना जो ग्रुप वगैरह हो उस ग्रुप में इस चीज़ को आप जोड़ डाल दें, जिससे कि ये है हर एक बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है AMU वगैरह में या BHU वगैरह में, DU वगैरह में, तो उनका एडमिशन अच्छे तरीके से हो सके। और ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया तो फिर आप कितनी भी तैयारी कर लो उसका कोई मतलब
नहीं रह जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।